नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट थर्ड में फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आज हम सेकंड टॉपिक है वो पढ़ेंगे हमारा। अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस डार्क और थर्मल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस था। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में किसी भी तरह का कोलोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो कि एक्टिवेशन करे। हमने पढ़ा था कि रिएक्शन जब होती है कोलोजन होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर और एक एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। जो उस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को पार कर पाता है वही रिएक्शन फ्रूटफुल होती है या वही रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें किसी भी तरह के कोलोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है और वही रेडिएशंस रिएक्शंस करती हैं या रिएक्शंस इनिशिएट करती हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी होती है उस पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमारी क्या डिफरेंस है। ये हमारी थर्मल और ये फोटोकेमिकल। देखिए, थर्मल रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर थर्मल रिएक्शंस में दे आर अकम्पनीड बाय अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। या तो हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी या इवोल होगी। दूसरे के अंदर है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर दे आर इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इन विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में हमने कहा था 200 to 800 नैनोमीटर उसमें एब्जॉर्ब होंगी और वही रिएक्शन इनिशिएट करेगी। अब यहाँ आता है कि जो थर्मल रिएक्शंस हैं दे में टेक प्लेस इन डार्कनेस। ये डार्कनेस के अंदर होती हैं रिएक्शंस। दे आर परफॉर्म या दे ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट में होती हैं। तो पहला डिफरेंस डार्कनेस, पहला डिफरेंस हमारा होगा कि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है इवॉल्व होती है। दूसरा, ये रिएक्शंस रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के कारण इनिशिएट होती है या हो रिएक्शंस होती है। दूसरा, ये डार्कनेस में होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। अब जो रिएक्शंस है उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होती है। वो हमने कहा अभी कि कोलोजन्स के माध्यम से, यानी कोलोजन के कारण जो एक्टिवेशन ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। इसमें किसी जो एनर्जी होती है वो गेन होती है थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। फोटोन जो एब्जॉर्ब होते हैं तो वही गेन होती है और उसी के द्वारा रिएक्शंस इनिशिएट होती है। These reactions are accompanied by decrease in free energy. Thermal reactions are spontaneous. हमने कहा थर्मल स्पॉन्टेनियस होती हैं, अपने आप होती हैं। इसके अंदर एनर्जी डिक्रीज होती है डेल्टा जी और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। डेल्टा जी जो नेगेटिव होता है वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि इसमें किसी तरह से कोई गेन नहीं होती। इसमें फ्री एनर्जी जो गेन होती है, सम ऑफ द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू फ्री केमिकल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है फोटोन से वही केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती है, इसलिए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एक डिफरेंस हो गया स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। रेट ऑफ थर्मल रिएक्शंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। हमने कहा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर से इनिशिएट होती हैं। ये टेम्परेचर की कोई डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की कोई आवश्यकता नहीं होती। थर्मल एक्टिवेशंस आर फोटोकेमिकल एक्टिवेशंस, नॉट जनरली सेलेक्टिव एंड आर सेलेक्टिव इन नेचर। थर्मल एक्टिवेशंस आर नॉट जनरली सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव नहीं होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेलेक्टिव होती हैं। फोटोकेमिकल एक्टिवेशन आर सेलेक्टिव इन नेचर। सब रिएक्शन फोटोकेमिकल नहीं होती, कुछ रिएक्शन सेलेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है दे में बी एक्सलेटेड बाय कैटलिस्ट। कौन सी? फोटो थर्मल रिएक्शंस कैटलिस्ट के द्वारा एक्सलरेट होती हैं। कैटलिस्ट डाल दिया, रिएक्शन की अभिक्रिया को तेज कर दिया। अब इनिशिएटेड बाय फोटोसिंथेसाइजर।
फोटोसिंथेसाइजर्स यूज़ होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में, पर वो कैटलिस्ट का काम नहीं करते, वो कैटलिस्ट का काम नहीं करते, डिफरेंस है दोनों में। दूसरा, मैकेनिज्म इज कंपेरेटिवली सिंपल, इनका मैकेनिज्म थर्मल रिएक्शंस का बहुत सिंपल होता है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इनका मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है। द एनर्जी नीडेड इन दीज रेंज फ्रॉम 10⁴ to 10⁵ कैलोरीज पर मोल। इनका एनर्जी देखिए इतना होता है कैलोरीज पर मोल के अंदर। वहीं जो थर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो होती हैं 2000 to 8000 एमस्ट्रॉन्ग में, और जो इनकी एनर्जी होती है 23 to 230 किलो कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल। ये इसका किलो कैलोरीज में हम इस कैलोरी में थी तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ते हैं, तो हम आज इसका वापस एक बार देखते हैं। हमने कहा कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं इसमें कोलोजन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करती हैं, इनके डिफरेंस पढ़े हमने। इसमें हीट है, ये हीट डिपेंडेंट है, ये रेडिएशन से एब्जॉर्ब करती हैं, ये डार्कनेस में होती हैं, ये लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। इसमें कोलोजन्स रिक्वायर्ड नहीं होते एक्टिवेशन के लिए फोटोकेमिकल में। थर्मल रिएक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। जो रिएक्शंस आर कंप्लीटेड बाय डिक्रीज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। रेट ऑफ thermal reaction depends upon temperature, independent of temperature. Thermal activations are not generally selective, photochemical activations are selective. Accelerated by catalyst, इसमें catalyst नहीं होता है, synthesizers होते हैं. Mechanism simple, comparatively very complex. The energy needed in the range of 10⁴ to 10⁵ kilocalories per mole, where here 23 to 230 kilocalories per mole. तो ये है। नेक्स्ट में हम इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।